सबके लिए बराबर है। जो वर्दी में है उसको भी कानून का पालन करना पड़ेगा, लेकिन भागलपुर में तो ऐसा नहीं दिख रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। कहलगांव थाने में तैनात सिपाही अमर कुमार की पत्नी पुष्पा राज पिछले 6 महीनों से न्याय की आस में पुलिस की वरीय अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। पीड़िता पुष्पा की शादी साल 2023 में सिपाही अमर के साथ हुई थी, लेकिन आरोप है कि पिछले 6 महीनों से सिपाही अपनी पत्नी को न तो अपने साथ रख रहा था और न ही उसे और उसके मासूम बच्चे को कोई भरण पोषण का खर्च दे रहा था। गोद में महज 2 महीने के मासूम बच्चे के लिए पीड़िता अपने हक और न्याय के लिए लगातार गुहार लगा रही थी। पत्नी का आरोप है कि उसके पति का किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध है। इसी वजह से वो उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता और लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। पीड़िता का कहना है कि वो न्याय के लिए पहले भी वरीय पुलिस अधीक्षक से मिली थी और कहलगांव थाने के चक्कर भी काट चुकी है, लेकिन आरोपी के खुद पुलिस महकमे में होने की वजह से किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। मुजफ्फरपुर में 3 बेटियों ने समाज की पुरानी रूढ़िवादी रीति रिवाज को दरकिनार कर दिया और उन्होंने बेटे का फर्ज निभाया है। इस रिपोर्ट में देखिए। मुजफ्फरपुर जिले में 3 बेटियों ने न सिर्फ अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया, मुखाग्नि देकर समाज के सामने एक नई मिसाल पेश की है। पूरा मामला सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र के घोसौत गांव का है। यहां के रहने वाले 65 वर्षीय दुर्गा सहनी का निधन हो गया। दुर्गा सहनी का कोई बेटा नहीं था, केवल 3 बेटियां ही थी। पिता के गुजर जाने के बाद तीनों बेटियों और एक नाती ने मिलकर अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी उठाई। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते कुछ पट्टीदारों ने बेटियों द्वारा मुखाग्नि देने का कड़ा विरोध किया। बहस इतनी बड़ी कि बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। हंगामा बढ़ते देख स्थानीय मुखिया ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया कि बेटियों को भी माता पिता का अंतिम संस्कार करने का पूरा अधिकार है। पुलिस बुलाने की बात कहे जाने के बाद विरोध कर रहे लोग शांत हुए। तमाम विरोधों के बावजूद तीनों बहनों ने अपने नाती के साथ मिलकर पिता की अर्थी को कंधा दिया और शमशान घाट तक ले गयी। सरकार विकास की दम भरती तो है, लेकिन क्या जमीन पर भी इसका असर दिखता है? कहीं ये केवल कागजी तो नहीं। भोजपुर की तस्वीर इस दावों पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। आरा सासाराम रेल खंड पर स्थित चरपोखरी स्टेशन के पास रेलवे अंडरपास में पानी भर जाने से स्थानीय लोगों की आवाजाही बहुत मुश्किल हो गई है। अंडरपास में पानी की निकासी का कोई ठोस इंतजाम नहीं है। मजबूरी ऐसी है कि लोग हर रोज अपनी जान जोखिम में डालकर इसी गहरे पानी से गुजरने को मजबूर हैं। हर साल बरसात के मौसम में यही मंजर देखने को मिलता है। इस अंडरपास के बंद होने या पानी भरने से 2 दर्जन से ज्यादा गाँव की हजारों की आबादी सीधे तौर पर प्रभावित होती है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों और मरीजों को होती है। जल भराव के कारण गाड़ियों की आवाजाही ठप हो जाती है, जिससे बच्चों का स्कूल तक जाना बंद हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि समस्या के समाधान के लिए प्रशासनिक स्तर पर कई बार सिर्फ झूठे आश्वासन मिले हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। हालांकि इस गंभीर मुद्दे को लेकर स्थानीय विधायक ने बिहार विधानसभा में आवाज उठाई, लेकिन इसके बावजूद अब तक इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका। क्या आपने कभी एक दूल्हे को 3 दुल्हनों के साथ देखा है? चौंकिए मत, हम पुराने राजा महाराजाओं की बात नहीं कर रहे, हम आज के दौर की बात कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शादी का मंडप अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए, दूल्हे ने मांग में सिंदूर भर दिया। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो एक दूल्हा और 3 दुल्हनें हैं। सनातन परंपराओं में प्राचीन काल में कुछ राजाओं के 1 से ज्यादा विवाह होने के दावे जरूर हैं, लेकिन आज के भारत में हिंदू विवाह कानून अलग है। बिना तलाक के दूसरी शादी संभव ही नहीं है। जो ये वीडियो सामने आया है वो अमरोहा का बताया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि इस शादी में कितनी सच्चाई है, क्योंकि शादी कराने के लिए कोई पंडित भी तो मौके पर होना चाहिए। चारों ने खुद ही शादी रचा ली। क्या ये शादी रियल है या सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने का एक तरीका? वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दावा है कि तीनों बचपन से साथ रही हैं, इसीलिए जिंदगी भर साथ रहने के लिए उन्होंने एक ही शख्स को अपना जीवन साथी चुन लिया। ये बताया जा रहा है कि दूल्हा बना लड़का और तीनों बहनें सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाते हैं। दूसरी तरफ जिस चामुंडा मंदिर में शादी का दावा किया जा रहा है, वहाँ के प्रबंधन ने इससे साफ इनकार कर दिया।
सिवान में ऐसा क्या हुआ कि भरे बाजार को ही कुरुक्षेत्र बना दिया गया। जमकर एक दूसरे पर ईंट पत्थर चले। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सिवान जिले में एक अजब गजब मामला सामने आया है। जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के वेस्ट बसंतपुर बाजार में अचानक उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब बीच सड़क पर घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बताया जा रहा है कि बाजार के एक रेस्टोरेंट में एक युवक और युवती को एक साथ देखा गया। इसके बाद देखते ही देखते वहां मौजूद कुछ लोग आपस में भिड़ गए और बात कहासुनी से शुरू होकर के सीधे हाथापाई तक पहुँच गयी। कुछ ही देर में मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया कि बीच बाजार में सरेआम लात घूसे, जमकर हंगामा और ईंट पत्थरबाजी शुरू हो गई। दिन दहाड़े हुए इस उपद्रव को देखने के लिए मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे काफी देर तक आवागमन भी बाधित रहा। हालात बेकाबू होता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हंगामे को शांत कराया और मारपीट में शामिल कुछ युवकों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है। अब इस पूरे ड्रामे और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। नाग नागिन को नाचते अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन सावन आने से पहले मोतिहारी में लोगों ने अपनी खुली आंखों से इसे देखा है। ये रिपोर्ट देखिए। सावन का पवित्र महीना शुरू होने ही वाला है, लेकिन उससे ठीक पहले मोतिहारी से आई इस तस्वीर ने हर किसी को हैरान कर दिया है, जहां अचानक नाग नागिन का एक जोड़ा निकला और एक दूसरे से लिपटकर करीब 1 घंटे तक अटखेलियां करता रहा, लहराता रहा और मानो अपनी ही धुन में नाचता रहा। सनातन परंपरा में सावन के महीने में नाग नागिन की विशेष रूप से पूजा की जाती है, जिसे नाग पूजा भी कहते हैं। माना जाता है कि इस दौरान नाग नागिन का जोड़े में दिखना बेहद शुभ और सौभाग्य का प्रतीक होता है। यही वजह है कि इस दुर्लभ दृश्य को अपनी आंखों से देखने के लिए माड़ीपुर गांव में देखते ही देखते सैकड़ों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। गांव वालों ने इस खूबसूरत और दुर्लभ नजारे को तुरंत अपने कैमरों में कैद कर लिया। अब नाग नागिन के इस अद्भुत मिलन का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, क्योंकि भगवान शिव के गले में भी नाग लिपटा रहता है। इसलिए सावन की आहट के बीच नाग देवता के इस रूप को लोग भगवान भोलेनाथ का ही एक चमत्कार मान करके नमन कर रहे हैं। नेपाल के तराई इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश ने सहरसा के लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। नदी का जैसे ही जल स्तर बढ़ रहा है, वैसे ही लोगों का डर भी बढ़ता जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। नेपाल के तराई इलाके में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब बिहार में दिख रहा है। सहरसा के कोसी नदी के जलस्तर में हो रहे लगातार उतार चढ़ाव ने तटीय और निचले इलाकों में रहने वाले हजारों परिवारों की नींद उड़ा दी है। हालांकि अभी जिले में बाढ़ नहीं आई है, लेकिन संभावित तबाही की आहट से ही ग्रामीणों में डर का माहौल है। बाढ़ आते ही सबसे बड़ी मार आवागमन पर पड़ती है, जहाँ कई गाँवों का संपर्क पूरी तरह से कट जाता है। ऐसे में नाव ही एकमात्र सहारा बनती है। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई महीनों तक ठप हो जाती है, अस्पताल तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है और जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। राशन का संकट और मवेशियों के लिए चारे की किल्लत लोगों की लाचारी को और बढ़ा देती है। ग्रामीणों की मांग है कि पहले की तरह 3 महीने का खाद्यान्न और पशु चारा एडवांस में मुहैया कराया जाए। दूसरी ओर आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन का दावा है कि सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। नावों की व्यवस्था, मेडिकल टीमें, राहत सामग्री और पशु चारे का पुख्ता इंतजाम है और पूरा प्रशासनिक महकमा अलर्ट मोड पर है। अगर आपको भी करोड़पति बनने का शौक है तो मेहनत करिए, वो मत करिए जो मुंगेर में एक महिला ने किया, नहीं तो बाद में हाथ केवल पछतावा लगेगा। ये रिपोर्ट देखिए। मुंगेर में एक महिला को करोड़पति बनाने का झांसा देकर लाखों रुपए ठग लिए गए। पूरा मामला मुंगेर जिले के बरियारपुर का है। यहाँ की रहने वाली रंजना देवी के मोबाइल पर साइबर अपराधियों ने संपर्क किया। ठगों ने महिला को झांसा दिया कि उसका नाम एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय लकी ड्रॉ में निकला है और उन्होंने पूरे $1 करोड़ का इनाम जीता है। महिला को पूरी तरीके से झांसे में लेने के लिए शातिर ठगों ने फर्जी दस्तावेज, कागजात और फर्जी मैसेजेस भी उनके व्हाट्सएप पर भेजे। ठगों ने महिला से कभी प्रोसेसिंग फीस, कभी विदेशी मुद्रा क्लियरेंस तो कभी टैक्स के नाम पर पैसे ऐंठने शुरू कर दिए। महिला भी इनाम के लालच में आकर कभी 30,000 तो कभी 50,000 रुपए ठगों के बताए गए खातों में भेजती रही। इस तरह किस्तों में पैसे ट्रांसफर करते करते महिला ने करीब 2 लाख रुपए गवा दिए। जब काफी वक्त बीते जाने के बाद भी इनाम की मोटी रकम नहीं मिली और ठगों का बर्ताव संदिग्ध लगने लगा, तब जाकर पीड़िता को अपने साथ हुई बड़ी ठगी का एहसास हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस आगे की जाँच कर रही है।
आजकल वायरल होने की सनक ऐसी है कि लोग कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई कानून को हाथ में ले ले। इसकी इजाजत तो किसी को भी नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया आज के युवाओं को नए नए सपने तो दिखा रहा है, लेकिन यही रील और व्यूज का चस्का अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बनता जा रहा है। लाइक्स और कमेंट के चक्कर में अजब गजब कारनामे करने की होड़ अब भारी पड़ने लगी है। ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला मोतिहारी से सामने आया है। एक आम के बगीचे में कुछ यूट्यूबर्स और रील क्रिएटर्स वीडियो बना रहे थे। बताया जा रहा है कि वीडियो शूट के दौरान क्रिएटर्स की कुछ हरकतें स्थानीय युवकों को नागवार गुजरी। इसके बाद जो हुआ उसकी तस्वीर बेहद डरावनी है। गांव के लड़कों ने इन रील बनाने वालों को घेर लिया और बांस के डंडों से उनकी बेदर्दी से पिटाई शुरू कर दी। इस बीच रील टीम के साथ मौजूद एक लड़की का हाथ पकड़कर उसके परिवार को मौके पर बुलाने का दबाव भी बनाया गया। हालांकि किसी भी हरकत के जवाब में इस तरह कानून हाथ में लेना और सरेआम लाठी डंडों से किसी को पीटना कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये पूरी तरह से गुंडागर्दी है, दबंगई है। पिटाई का ये खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जब भी कोई संदिग्ध कंटेनर मिले तो उसको जरूर चेक करिए। क्या पता उसमें क्रूरता से मवेशी भरे हों, क्योंकि गया जी में तो ऐसा ही हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। गयाजी में मवेशियों की तस्करी से एक ऐसा मामला सामने आया जिसके बाद हर कोई हैरान है। मानपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के पास पुलिस ने एक संदिग्ध कंटेनर से 55 मवेशियों को रेस्क्यू किया है। कंटेनर का ड्राइवर गाड़ी को रोककर खेत में गया हुआ था और तभी गुजर रहे कुछ ग्रामीणों की नजर इस संदिग्ध ट्रक पर पड़ी। जब ग्रामीणों ने ट्रक के अंदर झाँक कर देखा तो उनके होश उड़ गए। ट्रक के भीतर 55 मवेशियों को बड़ी ही बेदर्दी से और क्रूरता से ठूस ठूस कर रखा गया था। घटना की भनक लगते ही ग्रामीणों ने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने बिना देर किए ट्रक को जब्त कर लिया और सभी मवेशियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर मानपुर की गौरक्षणी में भिजवाया गया। बताया जा रहा है कि लंबे सफर और दम घुटने की वजह से कई मवेशियों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जिनका इलाज जारी है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए मुफस्सिल थाना इंस्पेक्टर ने कहा कि कुल 55 मवेशी बरामद किए गए। हालांकि पुलिस अब तक इस बात की जाँच में ही जुटी है कि ये मवेशी कहाँ से लाए गए और कहाँ भेजे जा रहे थे। कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हो, मेहनत सच्ची हो और सपनों को पाने का जुनून हो तो गरीबी और कठिन परिस्थितियां भी सफलता का रास्ता नहीं रोक सकती। इसी कहावत को सच कर दिखाया है सीतामढ़ी के होनहार बेटे ने। ये रिपोर्ट देखिए। सीतामढ़ी जिले के सुरसंड प्रखंड के रहने वाले राहुल कुमार ने सीमित संसाधनों और आर्थिक अभाव के बीच संघर्ष करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता हासिल की और आज बिहार प्रशासनिक सेवा में एसडीएम बनकर पूरे जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। राहुल की सफलता की कहानी इसलिए भी हर किसी के दिल को छू लेती है क्योंकि उनके पिता आज भी लॉन्ड्री का काम करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। एक बेहद साधारण परिवार में जन्मे राहुल ने कभी अपनी तंगहाली को अपनी मंजिल के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर मुकाम हासिल किया है। राहुल कुमार की प्रारंभिक शिक्षा सीतामढ़ी के डुमरा के जानकी शिशु निकेतन विद्यालय में हुई थी। अपने पूर्व छात्र की एक ऐतिहासिक उपलब्धि पर विद्यालय परिवार ने उन्हें सम्मानित करने के लिए एक विशेष समारोह का आयोजन किया, जहां छात्रों और शिक्षकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उनकी ये कहानी हर उस युवा के लिए बड़ी प्रेरणा है जो ऐसी परिस्थितियों से जीत कर आगे बढ़ना चाहते हैं। लखीसराय में पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में जो नजारा दिखा है उसको देखकर हर कोई हैरान है। ये रिपोर्ट देखिए। लखीसराय में पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। कवैया थाना क्षेत्र के नया बाजार मकूना वार्ड संख्या 29 में हुई इस बड़ी कार्रवाई में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन और 70 जिंदा कारतूस बरामद किए। एसडीपीओ का कहना है कि पटना एसटीएफ से सूचना मिली थी कि रामेश्वर महतो नाम का व्यक्ति अपने घर से अवैध हथियारों और गोलियों का खरीद फरोख्त का धंधा चला रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रामेश्वर महतो के घर पर छापेमारी की, जहां से अवैध पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने मौके से रामेश्वर महतो और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों ने अपने गुनाह को कबूल किया और अपने एक अन्य सहयोगी का नाम भी बताया। इसके बाद पुलिस ने संसार पोखर में दुर्गी मंडल के ठिकाने पर दबिश दी, जहां से 33,000 रुपए कैश बरामद हुए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये रकम हथियार और कारतूस बेचने के एवज में लाई गई थी।
अगर आप भी श्रावणी मेले का इंतजार कर रहे हैं तो एक खबर आपके लिए है। मेले की तैयारियों की जानकारी के लिए हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। चाईबासा के प्रसिद्ध महादेव शाल धाम में ऐतिहासिक श्रावणी मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। जिला प्रशासन, रेलवे और महादेव शाल धाम सेवा समिति की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बार सुरक्षा के लिहाज से खास व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए पूरा मेला क्षेत्र पर पैनी नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। तैयारियों का जायजा लेने आज जमशेदपुर के रेल एसपी खुद महादेव शाल धाम पहुँचे। उन्होंने मंदिर प्रांगण का निरीक्षण किया और रेलवे क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ महादेव शाल सेवा समिति के अध्यक्ष और सचिव से विस्तृत चर्चा की। रेल एसपी ने स्पष्ट किया कि मेले के दौरान रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए रेलवे परिसर में कड़े इंतजाम होंगे। इसी क्रम में चक्रधरपुर की एसडीओ ने भी मंदिर पहुंचकर अधिकारियों और मंदिर समिति के साथ बैठक की। उन्होंने मेला परिसर में पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और भीड़ नियंत्रण जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी समीक्षा की। मोतिहारी का पुलिस प्रशासन आपात स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने अपनी क्षमता को भी आंक लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मोतिहारी में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस लाइन में क्यूआरटी टीम, ब्रज दल और दंगा नियंत्रण बल का एक व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। इस मॉक ड्रिल की सबसे खास बात ये रही कि खुद एसपी ने मौके पर मौजूद रहकर दंगा नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन और त्वरित कार्रवाई को लेकर पुलिस कर्मियों को अभ्यास कराया और खुद सभी तैयारियों की समीक्षा भी की। अभ्यास के दौरान एसपी ने सभी को इस अभ्यास को सीरियस तरीके से लेने को कहा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जिले के अलग अलग हिस्सों से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान उपद्रवी तत्वों के शामिल होने और हंगामा करने की खबरें आ रही थी। मोतिहारी पुलिस पहले से ही पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। एसपी ने उपद्रवियों को सख्त निर्देश दिया कि छात्र अगर अपने हक और जायज मांगों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो अपनी जगह है, लेकिन कोई इसकी आड़ में माहौल खराब करने या फिर कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसके लिए पुलिस सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी करेगी। जब देश के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ होगा तो देश की उन्नति कैसे होगी? यही सवाल अब हर कोई पूछ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। चौथम प्रखंड के कन्या मध्य विद्यालय भूतौली में मिड डे मील का खाना खाने से 6 से ज्यादा स्कूली बच्चे अचानक से बीमार पड़ गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए चौथम सीएचसी में भर्ती करवाया गया। राहत की बात ये कि सभी बच्चे फिलहाल खतरे से बाहर बताए जाते हैं। स्कूल में दोपहर के वक्त जब बच्चों को खाना परोसा गया तो थाली में कीड़ा मिलने की खबर फैलते ही पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। घटना के भनक लगते ही बच्चों के अभिभावक और ग्रामीण बड़ी संख्या में स्कूल पहुँच गए। बीमार बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुँचाया गया। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि मिड डे मील के खाने में मरा हुआ सांप का बच्चा मिला था, जिसे देखकर मासूम बच्चे बुरी तरह से डर गए और इसी खाने को खाकर उनकी तबीयत बिगड़ गई। दूसरी ओर इस मामले पर स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि खाने में सांप नहीं बल्कि जोंक जैसा कोई कीड़ा एक बच्चे की थाली में मिला था। अब सवाल ये है कि चाहे सांप का बच्चा हो या फिर जोंक जैसा कोई कीड़ा, बच्चे की तबीयत तो स्कूल के मिड डे मील को खाकर ही बिगड़ी है और इसकी जिम्मेदारी भी स्कूल की ही है, जो सीधे तौर पर मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ है। जहां 2 महीने पहले लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, वहीं जब बारिश ने अपनी दस्तक दी तो पूरे देश में तबाही मचा दी। ये रिपोर्ट देखिए। देश के कई राज्यों में मानसून अब मुसीबत बनकर बरस रहा है। गुजरात, असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखने को मिल रहा है, जहां कई शहरों और गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वलसाड, नवसारी और अहमदाबाद में सड़कें और रिहायशी इलाके पानी में डूब गए, जबकि आणंद में एक मकान ढह गया। असम के गुवाहाटी में जल भराव से यातायात प्रभावित है। हिमाचल के बिलासपुर में फ्लैश फ्लड ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी उफान पर है और छोटा उदयपुर में भराज नदी पर बना डायवर्जन तेज बहाव में बह गया, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया। लगातार हो रही बारिश के बीच प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की जा रही है।
पहाड़ों पर आसमान से आफत बरस रही है। लगातार पहाड़ दरक रहे हैं। बारिश की वजह से फिसलन भी हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के डोडा में कुदरत का कहर साफ दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। पहाड़ों से गिरता मलबा, सड़कों पर भरा पानी और जगह जगह भूस्खलन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश के बाद जिले से कई इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं। हालात ऐसे बने कि नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 244 और किश्तवाड़ सिंथन रोड को एहतियातन बंद करना पड़ा। इसके चलते वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो गई है और कई यात्री रास्ते में फंस गए हैं। हर तरफ पानी और मलबे के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को रोजमर्रा के कामकाज के साथ साथ सफर करने में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है और लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साथ ही मौसम सामान्य होने तक प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई। गुजरात इस समय मौसम की मार झेल रहा है। जहां कभी भयंकर गर्मी पड़ती थी, वहां बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात में बारिश नहीं, आफत बरस रही है। वलसाड हो या नवसारी, पानी ने ऐसा तांडव मचाया है कि सड़कें गायब हो गई हैं, हाईवे डूब गए हैं और शहर से गांव तक हर तरफ सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। वलसाड में नदियां उफान पर हैं, गांव डूब रहे हैं, घरों में पानी घुस चुका है। पारडी तालुका में हालात इतने बिगड़े कि 13 लोग सैलाब के बीच ही फंस गए। रेस्क्यू टीम पहुंची और जिंदगी और मौत के बीच फंसे सभी 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। नानकवाड़ा में खारी नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। करीब 1 किलोमीटर तक पानी के बीच एनडीआरएफ की रेस्क्यू बोट दौड़ी और बाढ़ में फंसे परिवारों तक खाना पहुंचाया गया। उधर नवसारी में भी हालात बेहद खतरनाक है। बिलीमोड़ा शहर पानी में घिर चुका है और वागरे चुट्टाइडल डैम की कंस्ट्रक्शन साइट पर 20 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं।